बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, इस रमज़ान पाक बरकत महीने में आपको पता है हर मुसलमान भाई के ऊपर एक ज़कात आपके लिए ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसा एक अमाल कर दिया है कि पूछो मत। इस अमाल का जो अजर अल्लाह ताला आखिरत में इस तरह आपको अदा करेगा कि आप पूछो मत। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे इस्लाम के भाइयों, तो जो कोई ज़कात के बारे में नहीं जानता है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और ज़कात किसको देना है और कैसे देना है और क्या करके देना है। तो दोस्तों, जो कोई नया चैनल पे आया हो प्लीज़ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए और अच्छी जो हम आपको बात बताएंगे वो बिल्कुल सच्ची और नेक बात होगी। तो दोस्तों, ये ज़कात का मसला ऐसा है, जब तक भी आप देखोगे कुरान पाक में ज़कात का मसला ऐसा आया है, ज़कात और कहानी इस्लाम में से एक है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ उम्मती मोहम्मद को ही नहीं बल्कि गुज़श्ता यानी कि जो गुजर गई उम्मतों को भी उसका हुक्म दिया गया था। और कुरान करीम में 82 बार यानी कि 82 मरतबा नमाज के साथ उसका ताकीदा किया गया है। तो ताकीदी हुक्म मौजूद है ज़कात की और अदायगी पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु तआला से बैयत लिया करते थे। तो दोस्तों देखो, ज़कात का मसला कितना ही पेचीदा होता है, क्योंकि हर मुसलमान भाई को ज़कात देना है और इस तरह देना है। तो आप समझने के लिए वीडियो में पूरे बना रहा करो, क्योंकि अच्छी दिन की बातें हम समझाते हैं, कोई यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, जब ये बैयत लिया करते थे, जो शख्स ज़कात और अदा नहीं करता, हाकिम वक्त को शरआया इजाज़त हासिल है कि उसके जुर्माने समेत ज़बरदस्ती ज़कात वसूल कर लें। अगर कोई जमात या गिरोह फर्जीत ज़कात का ही मगर हो तो उसके खिलाफ जंग करने का हुक्म है। ज़कात की अदायगी से रोगरदानी करने वालों को दुनिया में लानती कहा है। उन्होंने खत साली से 2-4 करने का ऐलान किया गया है। आखिरत में उन्हें उनके जमा कर वे सोना चांदी से दाबने से उनके मवेशियों के पांव तले उन्हें रोंदने और जहन्नुम की आग में डालने की वाइद सुनाई गई है। हर चंद के ज़कात का जिक्र अक्सर व बेशर मकामात पर बेहसियत इबादत नमाज के साथ है। आपको बता दें दोस्तों, जब भी कुरान पाक करीम में नमाज का जिक्र आया तो ज़कात का भी जिक्र आया कि बार बार ज़कात की बात की है कुरान मजीद में। तो मेरे दोस्तों, आपका ज़कात का तो मसला ऐसा है, एक दफ़े कि मैं आपको बात बता देता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीकी के पास एक बेचारा हाजतमंद आया और उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा पैसा की ज़रूरत है, कम से कम 2000 दिनार की। उस ज़माने में दिनार चले करती थी मेरे भाइयों। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोला कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आदमी का पता बता देता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ और वहाँ पे जाके वो आपकी माली मदद ज़रूर करेंगे। तो उसने उनका पता दिया। जब वो वहाँ पे वो शख्स गया तो वहाँ पे देखते हैं वो कि बहुत ही अमीर शख्स थे, जिनका नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो अपने बेटे को कुछ डांटते हैं किसी बेखर्ची में करने के लिए, यानी कि गलत खर्चे करने के लिए। तो उन्होंने देखा तो बस वो वहाँ पे उनको बुलाया कि ऐसे बात है हुजूर, यानी कि तो उन्होंने उनकी बात देखी और सुनी। तो उनको बोला था कितने की ज़रूरत है, 2000 की। तो लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उनको 5000 रुपया 5000 दिनार उनको दे दिया और बोला कि जाओ इसको कर लो। तो लेकिन वहाँ पे जो उसका एक वो था मालिक, उन्होंने बोला कि जो उसका नौकर था हज़रत उस्मान गनी का जो खादिम था, उन्होंने बोला कि ये आए हैं इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि ऊँट में दे दो।
ऊँट दे दो इसको, ऊँट भी दे दिया। और बस इस तरह से उन्होंने इसकी ऐसी मदद की कि आखिर में वो ज़कात लेने के लायक न रहा, फिर वो दूसरों को ज़कात देता था। तो मेरे दोस्तों, जो ज़कात है वो ऐसे नहीं किसी के पे ऊपर 1000 रुपया ज़कात है तो वो बोलेगा कि मैं 10 रुपये उसको दे दूँ, 5 उसको दूँ। नहीं, ऐसी ज़कात तो जो अल्लाह ताला आखिरत में उसका अजर तो खुद मिलेगा। ज़कात इस तरह की दो कि वो दूसरे साल ज़कात लेने के लायक ना रहे, उसको अल्लाह ताला उसको खुद वो दूसरों को ज़कात देने का लायक बन जाए। हमारे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ज़कात दिया करते थे लोगों को, क्योंकि इस तरह वो जब लोगों को ज़कात दिया करते थे, इस तरह ज़कात दिया करते थे कि दोबारा वो ज़कात लेने के लायक नहीं रह जाता था, क्योंकि इस तरह उसकी माली गनीमत, जो माल की जो इसको देते थे, क्योंकि उस ज़माने में खलीफा का दौर था, तो ज़कात इस तरह दे देते कि उनकी गरीबी हट जाती थी। ये नहीं कि अगले साल के लिए वो फिर भीख मांगने के लिए। तो ज़कात देना दोस्तों, उसको कहते हैं ज़कात देना। आज के ज़कात में ये नहीं कि हम ज़कात देते हैं किसी को, अगर हमारे पास 10,000 होते हैं, हमारे पे ऊपर 10,000 का यानी कि 2.5% हमको पता है देना है, लेकिन जितना भी आप ज़कात में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में अजर आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला देगा। तो ज़कात किसी भी गरीब की अगर ज़कात को किसी को देना है तो इस तरह से दो, उसकी गरीबी हटाओ। ये ज़कात इसी को कहा जाता है। ये नहीं कि हम दिखावे के लिए किसी को ज़कात देंगे। हमारे पास अगर कि जो हमारे ऊपर ज़कात का पैसा हमारे ऊपर जो हुआ है कुरान के मुताबिक, तो उसमें से हम हज़ारों को देंगे नहीं। हमने पड़ोसी को देखो, अपने हमसाए को देखो, हमसाने है गाँव में देखो, तो लेकिन उसी को ज़कात दो जिसको ज़रूरत है। लेकिन ज़कात इतनी का उसको इस तरह से मदद करो कि वो अगले साल इंशाअल्लाह ताला ज़कात का उम्मीद ना रखे, खुद अपना काम रखे और दूसरों को वो ढूंढे। इस तरह से हमारा यही इस्लाम कहता है। और खलीफाए दौर में नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी तरह से ही ज़कात दिया करते थे। क्योंकि ज़कात क्या है? ज़कात एक अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में जब भी नमाज का जिक्र किया है, लेकिन उसको ज़कात का ज़रूर जिक्र किया है। तो दोस्तों, जितना ही तुम नमाज से सवाब कमाते हो उतना ही उससे भी डबल तुम ज़कात देने से हो जाता है। लेकिन ज़कात इस तरह दो कि पूछो मत। आजकल के ज़माने में, आज मैं बता रहा हूँ, आजकल के ज़माने में ज़कात किस तरह अदा करते हैं लोग। वो इस तरह ज़कात करते हैं, उनको दिखाते हैं कैमरे में के सामने, उनको देते हैं, उनको इतना बेइज्जत करते हैं। क्या लानत है उन लोगों पे ऐसे ज़कात और किसी की माली मदद करने के लिए। अरे ऐसे क्या मदद करोगे तुम, जो कि तुम उसका बेचारे का सोशल मीडिया पे उसका जलूस निकाल रहे हो। जलूस मत निकालो, ज़कात दो। ज़कात को इस तरह से दो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। इस तरह से हमारे खलीफा दौर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भी कुछ होता था उनके पास वो अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते थे। आज की तरह नहीं कि आज के लोग अपनी ज़कात को भी खा जाते हैं। ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हमारा इस्लाम जभी ये नहीं सिखाता। तो अल्लाह ताला हमें ज़कात तो देनी है और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देने का हमें तौफीक अदा फरमाए। और जो कोई गरीब है उसकी गरीबी हटाए, उसको ज़कात कहते हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अब बस हमारे सभी भाइयों मुसलमानों को, प्यारे दीन के इस्लामों को, भाइयों को ऐसे ही ताकत दे और ज़कात देने की ऐसी ताकत दे। वो ज़कात दें, लेकिन एक ज़कात देने की तरह दें, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे और ज़कात देने का पूरा हक अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते में चलाए। खुदा हाफिज़।